फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो खास होने वाला है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो अगले 10 से 15 मिनट में आप सीखने जा रहे हैं बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि बहुलक की परिभाषा क्या होती है। बहुलक वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आती है बहुलक कहलाती है। किसी भी फ्रैक्शन के अंदर हम संख्याओं को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। अब सबसे ज़्यादा बार कैसे देखेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखिए, अपन यहाँ लिखते हैं कि आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने का फ़ायदा ये है कि इससे हमें संख्याएँ आसानी से नज़र आ जाएगी कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, तो अपन 1 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे 2, तो कॉमा लगाएंगे, 2 एक बार, 2 बार, तो 2 बार 2 संख्या आई है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। उसके बाद हम अगला जो मान है उस पर चलेंगे। 4 प्रश्न में देखेंगे कि 4 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 4 को 2 बार। उसके बाद चलेंगे 5 प्रश्न में देखेंगे 1 बार और ये 2 बार, तो 5 को लिख लिया जाएगा 2 बार। उसके बाद देखेंगे 6 प्रश्न में कहीं है नहीं, तो उसके बाद देखते हैं 7 एक बार आया हुआ है, तो हम 7 लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 8 भी एक बार आया है और 9 भी एक बार आया है, तो 8 लिख लेंगे और 9 लिखेंगे। तो इस प्रकार लिखने के पश्चात हमें पहले अंकों को गिनना है कि टोटल अंक है कितने। कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर ज़्यादा अंक हों और यहाँ पर हमने कम अंक लिख दिए हों। तो हम गिनेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्याएं ऊपर आई है। तो हमारे नीचे भी क्या है, 13 ही संख्याएं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब है हमने जो आरोही क्रम में लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। 13 संख्याएं ऊपर है, 13 संख्या ही नीचे। अब हमें ये देखना बिल्कुल आसान है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है। देखो, यहाँ देखते ही हमें पता चल जाएगा कि संख्या 3 है। वो देखो कितनी बार सबसे ज़्यादा 3 बार आई है। और जो संख्या बहुलक की परिभाषा के अनुसार जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, तो सबसे ज़्यादा बार इस प्रश्न में क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जब हम बहुलक लिखेंगे तो लिख देंगे बहुलक 3। और आरोही क्रम में लिखने का फायदा यह है कि इसमें हमें स्पष्टता से पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है। अगर हम यहाँ देखेंगे उत्तर यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन होने की कहीं ना कहीं संभावना रहती है। यहाँ भी अपन देखना चाहें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन अगर आरोही क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद यदि आप लिखेंगे तो आपको पूर्णतया 100% सही आपको उत्तर आएगा। तो ये है बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, साधारण आंकड़ों में किसी भी संख्या में बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स, बहुलक से संबंधित एक और उदाहरण हम देखते हैं ताकि हमें बहुलक का जो टॉपिक है वो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और ये एक दूसरा उदाहरण है जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। और जैसे पहले अभी हमने देखा है कि सबसे पहले आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे, तो इस प्रश्न में भी हम क्या करेंगे कि आंकड़ों को लिखेंगे सबसे पहले आरोही क्रम में। और आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे छोटी संख्या को, उसके बाद बड़ी संख्या लिखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 यहाँ पर आया हुआ है 1 बार। और उसके बाद हम देखेंगे 2 संख्या है, वो कितनी बार आया, 2 अंक है, 1 2 बार हम लिख देंगे 2। उसके बाद देखेंगे अंक 3, 1 2 और 1 ये 3 बार हमारा अंक आया हुआ है 3। उसके बाद हम चलेंगे अगले अंक पर, 4 1 2 और 1 3, तो 4 को लिख दिया है। उसके बाद हम चलेंगे 5 पर, 5 एक बार आया हुआ है दोस्तों, तो 5 को एक बार लिख देंगे। अब चलेंगे हम अंक 6 पर, 6 को ढूंढेंगे कितनी बार है इस प्रश्न के अंदर, 1 और 1 2, तो 2 बार हम लिख देंगे अंक 6 को। उसके बाद चलेंगे हम अंक 7 पे, 7 बिल्कुल आखिरी में दे रखा है 2 बार। अब हम टोटल अंकों को गिनेंगे। आरोही क्रम में लिखने के पश्चात सबसे पहला काम होता है कि आप अंकों को गिने, कहीं कोई अंक छूट नहीं गया हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अंक है हमारे प्रश्न में। तो आरोही क्रम के पश्चात भी क्या है, अंकों की संख्या 14 ही रहनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
बिल्कुल मैच कर गया है, 14 अंक ऊपर है, 14 अंक आरोही क्रम में लिखने के पश्चात है। अब हम इसका बहुलक लिखते हैं। देखो प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आप ध्यान देखें कि अब बहुलक लिखना है। और बहुलक हमें जैसा पता है कि जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। और इस प्रश्न में देखोगे आप तो 1 बार, 2 बार, 3 बार अंक 3 आया हुआ है। और दोबारा देखोगे ध्यान से तो 3 ही बार अंक 4 आया हुआ है। अब हम कंफ्यूजन की स्थिति आ गई है कि 2-2 अंक आ गए हैं, कौन सा लिखें। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी प्रश्न में बहुलक वही संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। अब ज़्यादा बार यदि 2 संख्याएं आ गई हों, 3 आ गई हों, 4 आ गई हों, तो वो चारों या पांचों जितनी भी संख्याएं आई है वो सभी बहुलक कहलाती है। इस प्रश्न के अंदर बहुलक की बात कहें तो 2 संख्याएं हैं जो इस प्रश्न का बहुलक है। पहले लिखेंगे 3 और ये 4। तो इस प्रश्न से, इस उदाहरण से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि किसी प्रश्न के अंदर बहुलक कितने भी हो सकते हैं। ये कोई निश्चित नहीं है कि किसी प्रश्न में एक ही बहुलक हो, एक से ज़्यादा भी बहुलक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुलक से संबंधित एक और उदाहरण हम देखते हैं कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न है: 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। ये किसी क्रिकेट मैच में किसी बॉलर के द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या है। और अब की बार जो बहुलक ज्ञात करना है वो करना है हमें सारणी के द्वारा, सारणी बना के बहुलक ज्ञात करना है। वैसे अपन सीधे भी बहुलक देख सकते हैं, लेकिन प्रश्न में से लिखा हुआ आएगा कि बारंबारता सारणी से। इस प्रश्न में ऐसे आपको बाकायदा से लिखा गया कि बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बारंबारता सारणी हमें बनानी पड़ेगी। तो हम देखो एक बारंबारता सारणी बना देते हैं। सबसे पहले हम यहां लिख देंगे, देखो विकेटों को संख्या, और उसके नीचे हम लिख देंगे क्रिकेट मैचों की संख्या। फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहां लिखेंगे सारणी के अंदर, और एक सारणी अपन बनाने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे 0 विकेट, उसके बाद देखेंगे 1 विकेट, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 विकेट, उसके बाद हम देखेंगे 3 विकेट, उसके बाद हमारे पास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो 3 हम सारणी में एक खाने और बना लेंगे। यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 4 विकेट लिख देंगे, 4 और 5 और 6। अब हम लिखेंगे इनकी बारंबारता, क्रिकेट मैचों की संख्या, इसको बोलते हैं बारंबारता। कितनी बार आई है कोई चीज। बारंबारता हम देखेंगे कि 0 कितनी बार आया है प्रश्न के अंदर, 1 बार, तो हम लिख देंगे 1। देखेंगे कितनी बार, 1 विकेट कितनी बार लिया गया है दोस्तों, तो सिर्फ 1 बार। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 विकेट कितनी बार लिए गए हैं, तो देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहां हम लिख देंगे 3। उसके बाद चलते हैं कि 3 विकेट कितनी बार लिए गए हैं, 1 और 1 2, तो यहां लिख देंगे हम 2। उसके बाद 4 विकेट को देखेंगे, 4, 5 और 6, ये तीनों 1-1 बार हैं, तो हम लिख देंगे यहां पर 1-1-1। अब हमें ये लिखना है इस प्रश्न का बहुलक। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो संख्या बहुलक कहलाती है। अब बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 3 बारंबारता। किस अंक की है, 2 की बारंबारता से ज्यादा है, तो अंक 2 को बहुलक कहते हैं। ये नहीं है कि हम 3 को बहुलक कह देंगे, जिस अंक की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उस अंक को बहुलक कहते हैं। बारंबारता की संख्या को बहुलक नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर देखें, सबसे ज्यादा बार 2 आया है, 3 बार आया है, तो अंक 2 3 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। बारंबारता उसी को कहते हैं, बार बार आना किसी चीज को। तो अंक 2 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए हम कह देंगे कि इस प्रश्न का बहुलक जो है वो 2 है।
दोस्तों, बारंबारता से संबंधित बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आता है और वो प्रश्न आप सबके सामने है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड के परीक्षा में 4 नंबर का देखने को मिलेगा और एक बड़ा प्रश्न है ये, और ये बड़े सूत्र है इसका एक, जो उसके माध्यम से इसको अपन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बहुलक ज्ञात करते हैं, तो जो अपने को दे रखा है इसी से संबंधित एक सारणी इस रूप में बनाएंगे अपन। सारणी में यहां लिखेंगे वर्ग और यहां लिखेंगे बारंबारता। बहुलक ज्ञात करते हैं तो हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, और सारणी यदि 2 कॉलम की है तो 2 कॉलम की ही सारणी बनानी है। अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ सामने इसका कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं कि 10 से 25 और यहाँ लिख देते हैं 6। 25 से 40 तो यहाँ लिख देते हैं 20। 40 से 55 के सामने आ गए बारंबारता 44, और 55 से 70 इसकी बारंबारता है 26। 70 से 85 और इसकी बारंबारता है 3, और एक आखिरी बचा है अपने पास 85 से 100 और बारंबारता है इसकी 1। और सारणी को हम अपना पूरा कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा बचे उसको मिटा देते हैं। तो इस तरह जो सारणी इस रूप में दी है उसको इस रूप में बना लेते हैं। अब बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात करते हैं, और एक बड़ा प्रश्न जब भी 4 नंबर का आता है तो सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र लिखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं बहुलक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को लिखेंगे। सबसे पहले बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये बहुलक का एक सूत्र है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप इसको 2-3 बार ढंग से अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो इस सूत्र से बहुलक का मान ज्ञात करते हैं, और बहुत ही आसान है। सूत्र में मान रखने के पश्चात एक छोटी सी गणना है और आपके 4 नंबर आसानी से पेपर में आ सकते हैं। तो देखो, हम ये जो हमने सूत्र लिख लिया है, अब इसमें हम ढूंढते हैं कि L का मान कितना है, F1 F0 ये F2 ये आखिर है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। L जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब दोस्तों, यहां एक शब्द का जिक्र आ गया है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम सारणी को देखेंगे तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, यहां बारंबारता 44 है, तो ये पूरा जो वर्ग कहलाता है, ये पूरा वर्ग को हम अलग से एक सारणी में बना लेंगे। ये पूरा वर्ग जो कहलाता है ये बहुलक वर्ग कहलाता है। और ढूंढेंगे कैसे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। बारंबारता कहां से ढूंढेंगे, बारंबारता वाले कॉलम में देखेंगे। बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं, तो बारंबारता वाले कॉलम में देखेंगे सबसे ज्यादा मान किसका है, और ये संबंधित जो पूरे ये जो लाइन है, पंक्ति है, ये पूरा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसी से हम ढूंढ के अब सारे मान उसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहला आ गया है कि L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग में से ढूंढना है। अब निम्न सीमा कौन सी होती है, ये वर्ग अंतराल के अंदर ये पहले वाला जो संख्या ये कहलाती है निम्न सीमा, और जो बाद वाली जो संख्या कहलाती है वो कहलाती है ऊपरी सीमा। तो अपने को L का मान पता चल गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि इस वर्ग अंतराल में पहली वाली संख्या ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो यहां लिख देंगे अपन 40। L का मान देखना आप सभी सीख गए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे F1 का मान लिखना है अपने को। F1 इजिकल टू बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग अभी अपन ने देखा है, ये पूरा वर्ग है, बहुलक वर्ग है। इसकी बारंबारता देखो, बारंबारता वाला कॉलम है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि 44। यहां से हम देख के लिख देंगे F1 का मान, प्रश्न में जहां भी आएगा वहां 44 लिख देंगे। तीसरा मान देखेंगे F0 का। F0 इक्वल टू बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। देखो, F1 से पहले आता है F0, इसलिए F0 इक्वल टू बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। पहले की बारंबारता। फिर से बहुलक वर्ग में आएंगे, ये बहुलक वर्ग है, ठीक पहले की बारंबारता 20। ठीक पहले की, पहले तो ये भी है,
लेकिन उसमें लिखा है कि ठीक पहले वाली, तो इससे ठीक पहले वाली ये है, तो 20। तो F0 का मान अपना आ गया है 20। अब देखेंगे प्रश्न में L का मान आ गया है F1, F0, F2 का मान रह गया है, तो यहाँ लिखेंगे F2। और F2 जो हम दोस्तों क्या है कि F1 के बाद आता है, तो वही है कि बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, वर्ग के ठीक बाद वाली, बाद की बारंबारता। ठीक बाद में ढूंढेंगे F1 के, ये F1 है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता यानी कि 26, तो हम यहां लिख देंगे 26। अब एक और अज्ञात संख्या रहेगी है H का मान भी हम ढूंढ लेंगे। H बराबर कहलाता है वर्ग अंतराल, H लिख देंगे वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल क्या होता है दोस्तों, वो अभी देखेंगे अपन। वर्ग अंतराल मतलब इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, इसके और इसके बीच में कितने, यानी कि सबके बीच में अंतर कितने कितने का आ रहा है। आप ध्यान से देखो, 10 से 25 के बीच में 15 का अंतर आ रहा है, 40 से 55 के बीच में 15 का अंतर आ रहा है। तो वर्ग अंतराल जो मतलब निम्न सीमा, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे, जो आएगी संख्या वो कहलाती है वर्ग अंतराल। और सभी में वर्ग अंतराल समान होता है, यहाँ भी 15 का फर्क है, यहाँ भी 15 का, यहाँ भी 15 का, तो वर्ग अंतराल हम ढूंढ लेंगे, वो आएगा 15 का। अब दोस्तों इस सूत्र में हम मान रखेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए, फिर से हम लिखेंगे, बहुत ही आसान सी गणना है। बहुलक बराबर, सूत्र में मान रखेंगे, ध्यान से देखो, L की जगह हम लिखेंगे 40। इस सूत्र में मान मैं लिख रहा हूं 40 लिख दिया मैंने, ये एक बटे वाली लाइन। F1 का मान दोस्तों हम ढूंढेंगे यहां से, F1 का मान 44 है, तो मैं यहां लिख देता हूं 44। उसके बाद सूत्र में है F0, तो F0 का मान हम यहां से ढूंढ के लिख देंगे 20। उसके बाद दोस्तों यहां पर H का मान है 15। 2F1 यानी कि 2 गुणा F1 का मान ढूंढ के लिखेंगे हम यहां पर 44। F0 का मान अपने अभी लिखा है 20, तो यहां लिख देंगे 20। F2 का मान देखेंगे अभी अपने ढूंढा है 26, तो यहां लिख देंगे 26। अब अपन इस कैलकुलेशन को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहां खास ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो संख्या है इसको लास्ट तक कभी भी अपन क्या हल नहीं करेंगे, ठीक ऐसे लिखेंगे, इसको टच भी नहीं करना है, वरना प्रश्न में आप हो सकता है उलझ जाओ, कहीं मिस्टेक कर दो। तो दोस्तों अब हम इसको गणना को आगे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बराबर के नीचे बराबर, 40 है तो हम यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 44 में से 20 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 24 बटा 2 को 44 से गुणा करेंगे तो 88 माइनस, ये भी माइनस की संख्या है और ये भी माइनस की संख्या है, दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएगी, 20 और 26 माइनस के 46 बन जाएंगे और गुणा में यहाँ पर 15 रह जाएंगे। इसी के आगे हम हल कर लेते हैं इसको। 40 प्लस 24 बटे 88 में से अब हम 46 को घटाएंगे तो देखो 8 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएंगे 2 और 8 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएंगे 4 और गुणा में यहाँ लिख देंगे 15। अब दोस्तों इसको काट के अपन छोटा करेंगे, देखो किस संख्या से कट रही है, देखो 6 से ये संख्या कट जाएगी, 6 चौका 24, 6 7 42। अब जो हमारे नए आंकड़े आएंगे वो आएंगे 40 प्लस 4 बटे में 7 गुणा में 15। इसको आपको लास्ट तक इसको हल नहीं करना है, लास्ट तक इसको ऐसे रखेंगे। देखो बराबर 40 को मैं ऐसे कैसे रखूंगा, प्लस 4 को मैं 15 से गुणा करूंगा क्योंकि संख्याएं कट नहीं रही है, तो 15 से गुणा करेंगे तो 15 दून 30, 45, 15 60, तो यहां लिखेंगे 60 बटे में 7। तो यहाँ आके दोस्तों में खास एक बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि हम इसके नीचे 1 लगाएं या लघुत्तम ले या भिन्नों को हल करने वाली विधि से इसको हल करें, पहली संख्या को कभी भी अपने को टच नहीं करना है, इसी को हल करेंगे। तो आगे देखो मैं लिखूंगा पहले 40 प्लस, इसका मतलब है 60 में 7 का भाग करो, 60 में 7 का भाग करना है। अपन रफ में करके तुम आप लोगों को देखना है, मैं यहाँ कर देता हूँ आपको कि 60 यहाँ लिखेंगे, 7 का भाग करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से करना है अपने को। 7 से 8 तक जाएगा पड़ा, 7 8 56, 4 भाग आगे जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, 7 5 35,
5 दशमलव लगा रखा है तो एक जीरो और उतार लेंगे, और 7 7 49, 2 तक ही करेंगे, आगे करने की अपने को जरूरत नहीं है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही अपने को हल करने की जरूरत है। तो 40 यहाँ लिखेंगे और यहाँ अपने आए हैं 8.57। अब देखो कितना आसान हो गया है, 40 और 8 48, 48.57 आपका आ गया है बहुलक। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा है कि सूत्र का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात करना कितना आसान है, और थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पहली सावधानी ये रखनी है कि इनका मान आपको सही ढूंढ के लिखना है, और इनका मान भी जब ढूंढ के लिखो तो सबसे पहले आपको f1 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको f1 का मान ज्ञात करना है। f1 का मान होता है बहुलक वर्ग की ही बारंबारता। उसके बाद f0 f2 और उसके बाद सूत्र में रखेंगे और गणना इस तरह करते जाएंगे। और गणना करते वक्त एक विशेष बात ध्यान योग्य है कि L का मान जो है इसको कभी भी टच नहीं करते हैं, लास्ट तक लेके जाते हैं, बाकी संख्याओं को हल करके, और जो दशमलव में आता है या जो भी संख्याएं आती है उसमें जोड़ देते हैं और बहुलक ज्ञात करते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने सीखा है आज बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, और बहुत ही आसान प्रश्न है। बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर आप बड़ी आसानी से लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और बहुलक को लेकर आपके मन में आज से पहले जो डर था वो दूर हो गया होगा। और फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर रोज़ एक नई वीडियो मैथ से संबंधित है, इंग्लिश से संबंधित भी आने वाले समय में क्या वीडियो में डालने वाला हूं। तो ये आपके लिए एग्जाम्स के दिनों में बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।